जब सब कुछ मिल जाता है तब बस शिखर पर पहुंचना रह जाता है। जब शिखर पर कोई पहुंच जाता है तो बस उतरना रह जाता है। बीजेपी ने जो नई नीति पर चलना शुरू किया है वो ब्लंडर है या वंडर, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना तो राजनीति के विद्यार्थियों को जरूर पता है कि राजनीति कोई गैंग्स ऑफ वसेपुर की पिक्चर नहीं है कि आप डायलॉग बाजी करें कि कह कर लेंगे और आपको बाकी लोग ऐसा कर लेने देंगे। जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में हो रहा था। नीतीश कुमार जिसे भाग गए। महाराष्ट्र में जब तक उद्धव को पता चला तब तक शिंदे अपने समर्थकों के साथ सूरत पहुंच चुके थे। फिर वहां से उड़े थे वे गुवाहाटी। बिहार में ऐसी रणनीति चली जाती उससे पहले ही नीतीश कुमार ने ऑफेंसिव डिफेंस का खेल खेल डाला। जेपी नड्डा ने ख्वामख्वा अपनी रणनीति जाहिर कर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। कल को सिर्फ बीजेपी रहेगी, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बचेगी। शिवसेना तो गई, बाकी भी धीरे धीरे चली जाएंगी। बीजेपी की ये रणनीति कहीं आगे चलकर पछताने लायक ना छोड़ी। रणनीति बनाए, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन ये रणनीति अगर आप खुलकर बताएंगे फिर तो आगे रब की मर्जी है। यह अजब संयोग है। एनडीए गठबंधन बड़ा तो बीजेपी छोटी थी, बीजेपी बड़ी होने लगी तो एनडीए सिकुड़ने लगा। महाराष्ट्र और बिहार में एक फर्क था। बिहार में नीतीश कुमार को कम सीटें आई, फिर भी बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया। महाराष्ट्र में शिवसेना को कम सीटें आई तो भी ठाकरे को सीएम नहीं बनाया। ठाकरे फिर पवार से जा मिले। इसके बाद बीजेपी को एहसास हुआ कि केंद्र में रहना है तो राज्यों में कुर्बानियां देनी होंगी। इस गलती को आगे बीजेपी ने सुधारा। इस बार महाराष्ट्र में 105 विधायक होते हुए भी बीजेपी ने 50 विधायकों के समर्थन वाले एकनाथ शिंदे को सीएम पद का उपहार दिया और शान से कहा कि देखो कैसा उपकार किया। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि 74 सीटों के बावजूद बीजेपी ने दिल बड़ा दिखाया, नीतीश को सीएम बनाया। लेकिन ये एहसान करते वक्त बीजेपी क्या कर रही है, ये महाराष्ट्र ने पहले देखा और बिहार अब देख रहा था। बीजेपी ने शिवसेना के शिंदे को सीएम बनाया, लेकिन शिवसेना को तोड़कर। शिवसेना ने नीतीश को सीएम बनाया, लेकिन जेडीयू को तोड़ रही थी। जेडीयू के हर तीसरे विधायक और सांसद दावा कर रहे थे कि उन्हें बीजेपी ने ऑफर दिया है, उन्हें बीजेपी से ऑफर आ रहा है। नीतीश कुमार को समझ गया कि बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जा रहा है। एक बार राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के लिए जबरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि उनके कंधे पर महाराष्ट्र खड़ा है, ऐसा लगता है कि उनके कंधे पर महाराष्ट्र गिर पड़ा है। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार गिरने के इतने दिनों बाद भी हैरत होती है कि शिवसेना के 55 विधायकों में से 40 विधायकों को शिंदे ले उड़े और इनको पता भी नहीं चला। लेकिन बिहार में ऐसा होना संभव नहीं था। मंजे हुए खिलाड़ी से वास्ता था, पत्ता भी खड़कता था तो पता चलता था। बस फिर क्या, नीतीश ने आरजेडी से बातचीत शुरू की। एक शर्त रखी कि सीएम रहेंगे हम, बाकी जो ले लो। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव हाथ आए मौके को क्यों गवाते, झट बोले, आगे बोले। महाराष्ट्र में जिस तरह महाविकास अघाड़ी में हुआ कि सीएम शिवसेना का बनना तो बाकी मलाई मार ले गई, एनसीपी कांग्रेस को भी मिल गया ऐसे वैसे जैसे भी, ठीक वही फॉर्मूला बिहार में दोहराया जा रहा है। सोनिया जी को बताया जा रहा है कि देखिए बंगाल में कैसे कांग्रेस को तोड़ रही है बीजेपी। बिहार में सरकार बने रहने का, प्रासंगिक बने रहने का मौका है, साथ क्यों न वो देंगी। ईडी का दर्द ताजा था, कांग्रेस पर हथौड़ा सही जगह पड़ा, कांग्रेस भी शामिल हो गई। लो जी, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की तरह बिहार में दौड़ पड़ी महागठबंधन की गाड़ी। रही बात बाकी पार्टियों की, तो महाराष्ट्र में जिधर जिधर सत्ता उधर उधर चलती है रामदास अठावले की प्री पब्लिक है। उसी तरह बिहार में जिधर जिधर सत्ता उधर उधर चलती है मांझी की पार्टी हम। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।